ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड चाओ के साथ होती है, जो कि अपनी कॉलेज क्रश को डेट करने लग जाती है, जिसे वो 4 सालों से चेस कर रही थी। जी शान, जिसे वो बहुत ज़्यादा लाइक करती थी। 3 साल से वो दोनों डेट कर रहे हैं। वो बिल्कुल भी अच्छे से उसे ट्रीट नहीं करता है। उसके फ्रेंड भी उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं। उसे एक सर्वेंट की तरह समझते हैं, जैसे कि वो एक डॉग हो जो पीछे लगा हो। अपने कंसर्ट वाले दिन चाओ अपने रिलेशनशिप को अनाउंस करना चाह रही थी। उस दिन जीशान उसे छोड़कर जा रहा था, क्योंकि उसकी फर्स्ट लव अब्रोड से वापस आ गई थी। चाओ उसे बहुत रोकने की कोशिश करती है, पर वो नहीं सुनता है। फिर जब कंसर्ट में सभी लोग वेट कर रहे होते हैं कि वो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में अनाउंस करेगी, पर वो वहाँ पे नहीं आता है, तो सभी लोग नाराज हो जाते हैं। पर तभी वहाँ पे चाओ की हेल्प करने के लिए उसका चाइल्डहुड स्वीटहार्ट यन पहुँच जाता है, जो कि सभी को बताता है कि मैं चियाओ का फियांसे हूँ। सभी लोग खुश हो जाते हैं कि दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है, क्योंकि वो भी एक फेमस रेसर है। फिर दोनों की शादी हो जाती है और दोनों की मैरिज बहुत अच्छी जाती है और चाओ बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर चाओ की नींद खुलती है, जहाँ पे वो बस में होती है और सोचती है कि क्या वह अपने पास्ट लाइफ के बारे में सपना देख रही थी। जैसे ही चाओ इनकी यन की तरफ देखती है और उसे अपने हस्बैंड कह के बोलती है, वो शॉक हो जाता है, पूछता है कि तुम क्या कह रही हो। वो सोचती है कि हाँ, मैं तो ड्रीम में नहीं हूँ बल्कि रियलिटी में हूँ। फिर उसे कहती है कि सॉरी, मैंने गलती से बोल दी। यन कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता है कि तुम मेरे बारे में सपना देख रही हो। फिर चाऊ सोचने लगती है कि आखिर ऐसे कैसे ये मेरा पास्ट लाइफ वाला हस्बैंड हो सकता है। फिर दोनों बस से उतरकर कॉलेज जाने लगते हैं और यन कहता है कि क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि तुम्हारा आइडल जिशान तुम्हें मेरे साथ देखेगा तो जेलस हो जाएगा। चाऊ सोचती है कि अपनी पास्ट लाइफ में मैंने जिशान को 7 साल प्यार किया, फिर भी उसने मुझे छोड़ दिया। तभी वो सामने से जिशान को आते हुए देखती है। वो चियाओ से पूछता है कि अच्छा, तो तुम मुझसे आज मिलने नहीं आई थी, तुम इसके साथ थी। चियाओ सोचने लगती है कि वो यन उसका चाइल्डहुड फ्रेंड है, जिसके साथ वो हमेशा रहती है। जिशान को जेलस ना हो जाए, इसलिए वो यन से कॉलेज में डिस्टेंस मेंटेन करके रखती थी। चियाओ सोचने लगती है पुरानी चीज़ें याद करके कि वो सच में कितनी सिली थी। फिर वो यान को कहती है कि चलो हम लोग चलते हैं। वो जिशान के सामने ही उसके साथ चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि यन यहाँ पे चाओ को हॉस्टल रूम में लगेज रखने के लिए आता है और कहता है, वो उसे थैंक यू कहती है। वो कहता है झूठ नहीं है, वैसे मुझे वर्कआउट करना पसंद है। तभी चाओ उसे थैंक यू करने के लिए जूस देती है। वो बहुत खुश हो जाता है, पूछता है वैसे आज तुमने जीशान को क्यों मना कर दिया। वो कहता है कि ठीक है, जान दो, जवाब मत दो, तुम अपनी अनपैकिंग करो। फिर वो बाहर चला जाता है, बहुत खुश हो रहा होता है। फिर चाओ सोचती है कि मेरी पास्ट लाइफ में यन ने हमेशा मेरा सैड मोमेंट पे साथ रहा था और अब जीशान की वजह से डिस्टेंस मेंटेन नहीं करूँगी। फिर इसके बाद चाओ लंच करने के लिए कैंटीन में होती है। यहाँ पे वो देखती है कि यन और उसके फ्रेंड लंच कर रहे होते हैं। ये लोग चाओ को बैठने के लिए बुलाते हैं। यन यहाँ पे अपना खाना उससे शेयर करने लग जाता है। उसकी फेवरेट डिश थी जो, तो उसके फ्रेंड उसका मजाक बनाने लगते हैं और कहते हैं ब्यूटीफुल लड़की देखी नहीं कि उसके पीछे लगे। फिर यहाँ पे कैंटीन में जिशान और उसके फ्रेंड भी आए होते हैं और वो लोग उससे पूछ रहे होते हैं कि चाओ नज़र नहीं आ रही है, हमेशा तुम्हारी सर्विंग करते हुए नजर आती है और तुम्हारे लिए। चियाओ ये सब याद करके सोचती है कि इन लोगों ने हमेशा इसी तरह से जिशान के लिए मुझे मैच नहीं करते थे, हमेशा मेरी बुराई करते थे। इसके अलावा वो लोग मेरी बेइज्जती करते थे। यहाँ पे जिशान के फ्रेंड कहते हैं कि चलो जल्दी आओ, जिशान के पास आओ, उसे सर्व करो, नहीं तो वो तुम्हें टेंशन नहीं देगा, फिर पीछे रह जाओगी। ये सब सुन के उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और तभी यहाँ पे जिशान शाओ को बुलाने लगता है, चलो मेरे पास आओ। तभी यहाँ पे वो कह देती है कि नहीं, अब मैं तुम लोगों के साथ लंच नहीं करूँगी। वो सोचती है कि अब मैं दोबारा अपनी पास्ट लाइफ की मिस्टेक नहीं दोहराऊंगी। यन कहता है तुमने सुना नहीं, चाओ तुमने तुम्हारे जाने से मना कर दिया है। तो वो कहता है कि मैं वापस तुमसे पूछ रहा हूँ। चाओ कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी। फिर जिशान अपने फ्रेंड के साथ गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। चाओ सोचती है कि आखिर ऐसे कैसे मना कर रही होती है, मेरे साथ कितनी बदतमीजी कर रहा है। फिर यन उसे पकड़ के अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराता है कि ये मेरी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है। उसके फ्रेंड जेलस होते हैं कि हमारे पास कोई चाइल्डहुड स्वीट हार्ट क्यों नहीं है। बाद में इसी तरह सब लोग मजाक करते हैं। नेक्स्ट सीन में अब कॉलेज की छुट्टी होने के बाद जब चाओ बाहर निकल रही होती है, वो देखती है कि कितनी बारिश हो रही है। वो सोचती है काश मैं अम्ब्रेला लेके आई होती। तभी इतने में यन अम्ब्रेला के साथ वहाँ आ जाता है। ये देख के वो सोचने लग जाती है कि मेरे सपने में वो ऐसे ही अम्ब्रेला के साथ मेरे पास आया था। वो कहता है इतनी बारिश हो रही है, तुम भीग जाओगी, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। चाओ उसे थैंक्स बोलती है। फिर वो दोनों जब जा रहे होते हैं तो यन कहता है अगर तुम मुझसे इतना दूर रहोगी तो भीग जाओगी, मेरा हाथ पकड़ लो। चाओ कहती है लेकिन ये सही नहीं होगा। तो वो उसे याद दिलाने लगता है कि जब वो दोनों छोटे थे तो वो कैसे एक दूसरे का हाथ पकड़ा करती
थी, तो अब क्या हो गया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम डर रही हो तुम्हारे बॉयफ्रेंड से कहीं वो गुस्सा हो जाएगा? तो ये कहती है कि नहीं, जल्दी ही उसका हाथ पकड़ लेती है। और तब हम देखते हैं कि जिशान उसके फ्रेंड वहाँ आ रहे होते। उसके फ्रेंड कहते हैं कि आज चियाओ तुम्हें रिली अम्ब्रेला लेके नहीं आई, कितना ख़राब लग रहा है, हम उसके बाद गेम खेलते हैं, फिर तुम्हारे पीछे इधर उधर घूमेगी। जिशान को याद करता है कि एक दीवार बारिश हो रही थी, वो अम्ब्रेला लेके आई थी। फिर वो इन लोगों से कहता है कि वैसे तुम मुझे टारगेट क्यों कर रहे हो? ये लोग कहते हैं कि तुम डोर। तभी जिशन के फ्रेंड उसे यन के साथ देख लेते हैं और कहते हैं कि आखिर ये चाओ इसके साथ क्यों है। जिशान को पूरी तरह से जेलस हो जाता है। यहाँ पे चाओ देखती है कि यन भीग रहा है, उसे कहती है कि तुम अपनी तरफ अम्ब्रेला करो। यन कहता है कि नहीं, बस तुम मत भीगो, मुझे तो भीगना पसंद है। चाओ सोचने लगती है कि मेरी ड्रीम में और रियलिटी में दोनों में ही यन ने मेरे लिए अम्ब्रेला पकड़ा था, इसके अलावा इतनी फिक्र मेरी कोई नहीं करता है। तभी यन रोकते हुए पूछता है कि आखिर तुम्हें किसने बुली किया, मुझे बताओ, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। तो वो कहती है मुझे किसी ने नहीं बुली किया, देखो तुम इतना रो रही हो और अभी भी उसे डिफेंड कर रही हो, सच में तुम उसे बहुत लाइक करती हो। फिर वो कहती है नहीं, मैं उसे लाइक नहीं करती हूँ। वो पूछता है कि श्योर? वो ये कहती है कि हाँ, मैं जिशान को बिल्कुल लाइक नहीं करती हूँ। वो कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारी आंखें खुल गई हैं। यन मन में अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करता है। अब इंतजार खत्म हुआ। फिर वो चाऊ को हॉस्टल ले जाता है और कहता है कि कल मेरा बास्केटबॉल मैच है, तुम जरूर आना। चाऊ से हाँ बोलकर रूम में आ जाती है। फिर यहाँ पे जिशान की फोटो फाड़ देती है और सोच लेती है कि अब मैं जिशान को लाइक करना गिव अप कर दूंगी। उसने जो भी उसके बारे में डायरी लिखी थी वो डस्टबिन में फेंक देती है। फिर सोचती है कि अब मुझे कितना रिलैक्स फील हो रहा है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि बास्केटबॉल मैच होता है। वो वहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ पे उसके फ्रेंड भी होते हैं। जिशान और उसके फ्रेंड यहाँ पे चाऊ को देख लेते हैं। उसे कहने लगते हैं कि यहाँ पे वो तुम्हें चीयर करने आई है, हमने कहा था ना वो इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। पर गेम स्टार्ट होने लगता है। चाऊ जल्दी ही यन को आवाज़ दे रही होती है और उसे गुड लक विश करती है। ये देख के जिशान तो बहुत जेलस होता है और यन इतना खुश हो रहा होता है कि उसके फ्रेंड कहते हैं कि अच्छा, तेरी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट तुझे विश कर रही है, तो इसलिए तू हम सभी को इग्नोर कर रहा है। फिर यन और जिशान के बीच में गेम स्टार्ट हो जाती है। दोनों ही एक दूसरे को टक्कर की गेम देते हैं, पर फिर यहाँ पे मैच यन जीत जाता है। चाऊ और उसके फ्रेंड खुश हो जाते हैं। चाऊ के फ्रेंड उसे पानी देती और कहती है जाओ अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड को दे देना, हाँ गलती से जिशान को मत दे देना। अब जिशान बहुत खुश होता है, कहता है कि तुम गेम जीत गए तो क्या हुआ, वो लाइक तो मुझे ही करती है। वो कहता है वो देखो वो पानी लेके आ रही है। ये देख के जिशान कहता है तुम्हें याद है ना, वो हर मैच के बाद वो मेरे लिए ऐसे ही पानी लेके आती है। फिर दोनों ही चाऊ की तरफ हाथ आगे करते हैं और ये पानी की बोतल जिशान को न देते हुए यन को देती है। जिशान कहता है कि तुम इसे पानी क्यों दे रही हो? ये कहती है कि हमारे बीच में से कोई रिलेशन नहीं है कि मैं तुम्हें पानी दूंगी, तुम उसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखो। फिर जिशान गुस्सा होकर यहाँ से जाने लगता है। जिशान का फ्रेंड बदला निकालने के लिए चाऊ की तरफ बॉल फेंकता है। यन आकर चाऊ को बचा लेता है। उसका फ्रेंड कहने लगता है कि सॉरी, गलती से फेंका था, तुम बहुत अच्छी हो ना, तो मुझे माफ़ कर दोगी। तब चाऊ बॉल फेंक कर उसे मारती है और यन भी उसे मारता है बॉल लेकर और कहता है कि मेरा हाथ स्लिप हो गया था। जिशान कहता है कि इतने छोटे मैटर को तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, अगर तुम चाऊ को लाइक करते हो तो मैं तुम्हें उसे दे देता हूँ, ये तुम्हारा सारा काम करेगी। यान गुस्से में आकर जिशान को पंच मारता है। फिर उसे जिशान समझाता है कि अगर तुमने दोबारा चाऊ को इंसल्ट किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर जिशान कहता है कि मैं तुम्हें बाद में देख लूँगा। दूसरी तरफ चाऊ यन को मेडिसिन लगाने के लिए लेकर जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें मेरे लिए उससे फाइट करने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें चोट लग गई। यन कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तभी जब उसके नज़दीक जाती है तो और यन को इतना करीब देख के चाऊ को पास्ट लाइफ की चीज़ें याद आ रही होती हैं कि वो किस तरीके से उसे किस कर रही थी और दोनों नाइट स्पेंड किए थे। फिर ये जल्दी से दूर हो जाती है और कहती है कि मैंने मेडिसिन लगा दी, यहाँ से जाने लगती है। यन पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ? चाऊ कहती है कि कुछ नहीं, अगर कुछ नहीं हुआ तो इतना ब्लश क्यों कर रही हो? यन कहता है, वो कहती है मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हें खाने की ट्रीट दे दूंगी, और कह के चली जाती है। नेक्स्ट सीन में यन उसे मैसेज करके पूछता है कि तुम लंच की ट्रीट कब देने वाली हो? चाऊ सोचती है कि मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया था, उसने सीरियसली ले लिया। फिर वो उसे मैसेज करती है कि ठीक है, कल दोपहर हम लोग लंच करने के लिए मिलेंगे और स्टडी वगैरह भी करेंगे। और फिर नेक्स्ट डे दोनों कैफ़े में मिलते हैं। यन ने पहले से ही चाऊ के लिए कॉफ़ी ऑर्डर करके रखा होता है, तो ये देख के चाऊ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी जिशान का एक फ्रेंड इन लोगों को फ़ोटो लेकर जिशान को भेज देता है। जिशान बहुत गुस्सा होता है चाऊ यन को साथ देखकर। जिशान का फ्रेंड कहता है कि नेक्स्ट वीक तेरा बर्थडे आने वाला है, हम उसे इनवाइट नहीं करेंगे, देखना वो कितनी ज़्यादा गुस्सा होगी। वो ज़रूर आएगी क्योंकि हमने सुना है कि वो तेरे बर्थडे गिफ्ट के लिए अपने हाथों से स्कार्फ बना रही है। ये सुन के जिशान खुश हो जाता है।
तभी हम देखते हैं कि यन और चाऊ साथ में स्टडी कर रहे होते हैं। स्टडी करते करते चाऊ सो जाती है। यन पास में बैठ के उसे देख रहा होता है, तभी वो भी सो जाता है और एक्सीडेंटली दोनों की किस हो जाती है। तो दोनों ही उठ जाते हैं, बहुत शौक होते हैं। फिर यन कहता है कि तुमने मेरा फ़ायदा उठाई हो। वो कहती है तुम शेमलेस हो, तुमने मेरा फ़ायदा उठाया, मैं नहीं जानता। और कहता है मैं नहीं जानता, मैं तुम्हें तभी माफ़ करूँगा जब तुम मेरे साथ अम्यूज़मेंट पार्क घूमने चलोगी। चाऊ कुछ नहीं कहती, वो कहती मेरी गलती नहीं है। यन कहता है कि तुम तो जीशान के फ्रेंड के साथ हमेशा घूमने जाती हो, जीशान के साथ, अब तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा, वैसे भी काफ़ी दिन हो गए हम लोग घूमने नहीं गए। चाऊ बहुत ज़्यादा शाय हो रहती है, वो मान जाती है। यन उसे घर छोड़ने जाता है, वो बहुत ज़्यादा शाय हो रही होती है। यन कहता है कि मैं बस तुम्हारे ऊपर से कुछ साफ़ कर रहा था, तुम मुझे अवॉइड मत किया करो, मुझे बहुत अपसेट फील होता है। हम देखते हैं कि चाऊ अपने हॉस्टल रूम में आकर उसके बारे में सोच रही होती है और ब्लश कर रही होती है। सोचती है मैं तो जानबूझ के उसे अवॉइड नहीं करना चाहती, बस मैं मुझे जब भी वो टच करता है तो मुझे पास्ट लाइफ की चीज़ें याद आ जाती। नेक्स्ट डे दोनों अम्यूजमेंट पार्क घूमने जाते हैं। चाऊ बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि मैं यहाँ पे पहली बार आ रही हूँ। फिर ये लोग अम्यूजमेंट पार्क में काफ़ी इंजॉय करते हैं और बहुत सारी फ़ोटोज़ भी खींचते हैं। वह सोचती है कि यन मुझे बस अपना फ्रेंड मानता है और वो अपने आसपास के नज़ारे देखने लगती है कि कितना ब्यूटीफुल है। और इधर हम देखते हैं कि जीशान का बर्थडे होता है और वो चाऊ को मैसेज करता है, पर वो देखता है वो मैसेज सेंड नहीं होता है क्योंकि वो उसे ब्लॉक कर दी थी। उसका फ्रेंड फिर उस मैसेज करता है और वो उसको भी ब्लॉक कर रखी होती है। फिर वो उसे कॉल करते हैं और चिल्लाने लगता है कि तुम खुद को ज़्यादा नहीं उड़ रही हो। हम देखते हैं यहाँ पे चाऊ की कॉल यन उठाता है और वो इन लोगों पे चिल्लाता है कि उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई चाऊ को कॉल करके उसे परेशान करने की। फिर हम देखते हैं कि यन यहाँ पे चाऊ के लिए बलून खरीदता है और उसके हाथ में बांध देता है। यन कहती है कि तुम मुझे बच्चों की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हो। यन कहता है कि तुम बच्चे ही तो हो। वो बहुत खुश हो जाती है। वो अपनी मॉम को याद करती है कि वो उसे अम्यूजमेंट पार्क नहीं जाने देती थी, उसे बहुत अच्छा लगता है। फिर यहाँ पर यन बताता है कि जीशान के फ्रेंड का कॉल आया था। वो देखती है और उसे तुरंत ब्लॉक कर देती है। वो कहता है तुम जानना नहीं चाहोगी किसने कॉल किया था। वो कहती है बिल्कुल नहीं, मूड ख़राब हो जाएगा। यन उसे छोड़ने के लिए हॉस्टल आता है। वो उसके सर पर से कुछ हटाता है। चाऊ कहती है कि चाइल्डहुड फ्रेंड ऐसे ही होते हैं। फिर वो बाय बोल कर चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चाऊ जा रही होती है, तभी रास्ते में जीशान और उसके फ्रेंड मिल जाते हैं। ये लोग चाऊ को रोक के पूछ लेते हैं आखिर इन सभी को ब्लॉक क्यों किया है उसने। वो कहती है अब मुझे तुमसे कोई रिलेशन नहीं रखना है। फिर वो वहाँ से जाने लगती है। जीशान हाथ पकड़कर उसे रोकता है और कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। तभी इतने पे यहाँ पे यन आ जाता है और जीशान को दूर करके उस पर चिल्लाता है कि इसे टच मत करो। चाऊ से पूछता है कि तुम ठीक हो। फिर यहाँ पर वो कहती है कि ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, आखिर मैंने इन लोगों से ब्लॉक किया है, ये लोग क्या ही कर लेंगे। फिर ये लोग यन जीशान से कह देता है कि अब तुम्हारा वो वेट नहीं करने वाली है, तुम उसका पीछा छोड़ दो। ये कहता है कि तुम चाऊ से दूर रहो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो लोग फाइट करने वाले होते हैं। तभी टीचर आके इन लोगों पे चिल्लाती है, यहाँ से जाने के लिए बोलती है। जीशान और उसके फ्रेंड यहाँ से चले जाते हैं। चाऊ यन से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है कि बस मैं यहाँ से गुजर रहा था। जीशान के फ्रेंड कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, वो तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा सकती है, देखना थोड़े टाइम में उसे अकल आ जाएगी और वो वापस आ जाएगी। जीशान को बताता है उसका फ्रेंड की एक लड़की तुम्हारे हॉस्टल में स्कार्फ रख के गई है, मैंने कहा था ना वो तुम्हें गिफ्ट में स्कार्फ देना चाहती है। खुश होता है। इधर यन ने चाऊ को हॉस्टल रूम में छोड़ दिया था, वो उसे थैंक यू बोलती है। यन अपना हाथ आगे करता है, चाऊ भी अपना हाथ देती है। यन कहता है कि मैं तुमसे अपना गिफ्ट मांग रहा हूँ, कल मेरा बर्थडे है, तुम भूल गई क्या। चाऊ उसे स्कार्फ निकाल के देती है। वो कहती है मुझे कैसे पता चलेगा तुम क्या कह रहे हो। फिर वो याद करती है कि जब वो ये स्कार्फ बना रही थी जीशान उसके फ्रेंड उसका मजाक बना रहे थे कि ये कितना चीप है। यन उसे तुरंत ले लेता है और कहता है कि मुझे पहनने नहीं आता, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी। चाऊ उसकी हेल्प करती है, उसे इतना नज़दीक देख के शाय फील कर रही होती है। वो उससे थैंक यू बोलता है। हम देखते हैं कि ये पहन के यन बहुत खुश हो रहा होता है। दूसरी तरफ हम कुछ लड़कियों को बातें करते हुए सुनते हैं कि उनमें से एक लड़की ने स्कार्फ जीशान को गिफ्ट किया है, अपना नाम लिखना भूल गई है, उसे अब बहुत अपसेट फील हो रहा होता है।
इधर जीशान इसी खुशी में होता है कि ये उसे चाऊ ने गिफ्ट किया है। उसके फ्रेंड उसका मजाक बनाते हैं, कितना सस्ता है, तुमने इसे क्यों पहन रखा है। तभी ये बातें यन सुन लेता है। उसे अपसेट फील होता है कि चाऊ ने ये किसी और को भी दिया है। तभी क्लासरूम में सर कहते हैं कि असाइनमेंट के लिए सभी स्टूडेंट अपना पार्टनर बनाएंगे। जीशान को अपना पार्टनर बनाने के लिए एक लड़की कहती है, पर जीशान उसे मना कर देता है। वो चाऊ के पास पहुंच जाता है, उसे कहता है मैं तुम्हें फ्री में अपने साथ टीम अप होने का मौका दे रहा हूँ। वो तुरंत मना कर देती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये स्टूडेंट सुन लेते हैं और बातें करने लगते हैं कि चाऊ ने जीशान को मना कर दिया। जीशान बहुत गुस्से में स्कार्फ उतार देता है। उसके फ्रेंड बातें करने लगते हैं, चाऊ तो उसे इतना लाइक करती है, आखिर उसे कैसे मना कर सकती है। हाँ, यन को भी उसने स्कार्फ दिया है, आखिर ये क्या चल रहा है। तब भी जीशान सुन लेता है और वो जाके चाऊ से कहता है कि तुमने यन को स्कार्फ दिया। चाऊ कहती है इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, मैं तुम्हें क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ। जीशान कहता है अगर तुम मुझे लाइक नहीं करती हो तो क्या तुम यन को लाइक करती हो। तभी इतने में यहाँ पर यन आ जाता है। वो इन लोग की बातें सुनने लगता है। चाऊ कहती है कि मैं यन को लाइक करती हूँ या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जीशान अपने मन में सोचता है ऐसा नहीं हो सकता है, तुम मुझे लाइक करती हो, क्योंकि अगर तुम मुझे लाइक नहीं करती तो मुझे स्कार्फ क्यों देती। वो आखिर मैं झूठ क्यों बोलूँगी और मैंने तुम्हें कोई स्कार्फ नहीं दिया है। तभी यहाँ पे यन आ जाता है। वो उसका हाथ पकड़ के यहाँ से चली जाती है। जीशान सोचने लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, ये उसे लाइक करती हो क्योंकि वो बस उसका चाइल्डहुड फ्रेंड है। ये बस उसके साथ घूम के मुझे प्रोवोक कर रही है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे चाऊ पूछती है कि तुम किस लिए आए थे, तो यन कहता है कि मैं तुम्हें गिफ्ट देने के लिए आया था। चाऊ सॉफ्ट टॉय देख के खुश होती है और फिर यन कहता है कि तुम्हारा दिया हुआ स्कार्फ मुझे बहुत ही पसंद आया, तो मैं जानना चाहता हूँ क्या तुमने ये किसी और को भी दिया है। तो वो कहती है हाँ, मैंने मेरी रूममेट को दिया है। क्या तुम और किसी को दी हो, वो पूछता है। वो कहती है नहीं, मैंने सिर्फ तुमको दिया है, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। वो बताता है तुम मेरे साथ हॉट स्प्रिंग के लिए चलोगी। वो पूछती है तुम्हारे फ्रेंड्स भी चलने वाले होंगे ना। तो यन बताता है बिल्कुल नहीं, सिर्फ वहाँ तुम और मैं होंगे। चाऊ फिर मान जाती है, दोनों हॉट स्प्रिंग के लिए जाते हैं। यहाँ पर तो इसे बहुत ज़्यादा शाय फील हो रहा होता है। इसके बाद दोनों डिनर कर रहे होते हैं। तभी इन लोगों की फ़ोटो खींच के जीशान का फ्रेंड भेज देता है। जीशान देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है। ये यन के साथ अम्यूजमेंट पार्क भी गई और हॉट स्प्रिंग के लिए भी गई। वो सोच रहा होता है क्या वो सच में यन को लाइक करने लग गई है। दूसरी तरफ हम चाऊ को देखते हैं जो ड्रंक हो गई होती है। यन उसे रूम में लेके आता है, तभी वो उसे हक करने लगती है। तो यन पूछता है कि तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। तो चाऊ कहती है कि मुझे पता है, तुम मेरे हस्बैंड हो। ये सुन के वो शॉक होता है और कहता है कि फिर तुम मुझे अपना हस्बैंड कह रही हो। ये सुनकर चाऊ कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो। फिर वो कहता है हूँ। चाऊ कहती है कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ। मैंने एक सपना देखी, मेरे सपने में हम दोनों हस्बैंड वाइफ थे। फिर वो उसे बार बार हस्बैंड बोलते हुए हक कर रही होती है। यन मन में सोचता है अभी वो ड्रंक है, मैं उसका फ़ायदा नहीं उठा सकता हूँ। वह उसे दूर करता है और कहता है कि तुम सो जाओ। यन यहाँ से जाने लगता है। चाऊ उसका हाथ पकड़ के रोकती है कि तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो। तो यन कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ कैसे सकता हूँ, बस तुम रो मत। वो कहती है ठीक है, मैं नहीं रोऊंगी, लेकिन तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। तो वो यहीं पे रुक जाता है। और चाऊ की नेक्स्ट मॉर्निंग जब नींद खुलती है तो यन यहीं पे होता है। वो पूछता है तुम सब भूल गई। चाऊ याद करती है कि उसने कल रात क्या क्या किया था। फिर वो एक्टिंग करती है कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, आखिर मैं कुछ गलत कैसे कर सकती हूँ। वो मन में सोचती है कि मैंने ड्रंक होने के बाद ये सारी हरकतें कैसे कर सकती हूँ यन के साथ। फिर ये कहती है कि सॉरी, वो ड्रंक थी तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, तुम भी वो सब कुछ भूल जाओ। वैसे तुमने कुछ नहीं किया है, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। वो सोचता है अच्छा हुआ मैंने कल रात अपने आप पे कंट्रोल रखा था, नहीं तो ये मुझे स्लैप मारते हुए उठती। वो कहता है चलो अच्छा खुद को क्लीन कर लो, ब्रेकफास्ट लेके आया हूँ तुम्हारे लिए। चाऊ अपने हॉस्टल रूम में आती है। उसकी फ्रेंड उससे पूछती है कि कल रात तुम दोनों के बीच में क्या हुआ था, दोनों में कुछ हुआ कि नहीं। वो कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, वो ऐसे टाइप का नहीं है ऐसा कुछ करे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चाऊ अपने सिंगिंग कंपटीशन के लिए जाती है। यन उसे गिफ्ट देता है। सिंगिंग कंपटीशन में उसकी सिंगिंग सबको बहुत पसंद आती है और वो फर्स्ट राउंड क्लियर कर लेती है। और जैसे ही बाहर जाती है तो सोचती है कि यन कहाँ पे है, मैं उसे देखी थी, अभी वो कहाँ चला गया। तब तक यन उसके लिए फ्लावर्स लेके आता है। वो कहती है कहाँ से लेके आए। वो कहता है मुझे सेल पे मिल गए थे। वो सोचती है कि
हर बार ऐसा कोइंसिडेंस कैसे हो जाता है। फिर वो पूछता है क्या हुआ, तुम्हें फ्लावर पसंद नहीं आए। चाओ कहती है बिल्कुल नहीं, मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। फिर उसकी बहुत सारी फ़ोटो खींचता है यन, और दोनों तभी वहाँ पे दोनों एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को देखते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड कह रही थी तुमने बिल्कुल भी अच्छी फ़ोटो नहीं ली है। चाओ सोचती है कि फ्यूचर में यन बहुत अच्छा बॉयफ्रेंड बनेगा, वो बहुत अच्छे से अपनी गर्लफ्रेंड का ध्यान रखेगा। अगर फ्यूचर में उसकी कोई गर्लफ्रेंड बन जाती है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, वो जेलस फील करेगी। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों वॉक करते हुए जैसे ही हॉस्टल के बाहर पहुंचते हैं, वहाँ पर जीशान उनका पहले से वेट कर रहा होता है। वो सोचता है कि ये अभी भी यन के साथ घूम रही है और मैं इसका पीछा क्यों कर रहा हूँ। वो उसे ऑर्डर देने लगता है कि तुम मेरे पास आओ। वो उसे मना कर देती है और कहती है आखिर तुम होते कौन हो, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। तो वो कहता है कि तुमने मुझे स्कार्फ क्यों गिफ्ट किया। चियाओ कहती है कि मैंने तुम्हें कोई स्कार्फ गिफ्ट नहीं किया है, और वो अब चली जाती है। और उसके जाते ही यन जीशान से कहता है कि जो स्कार्फ मैंने पहना है ना वो चाऊ ने बनाया है, और तुम्हारा स्कार्फ नहीं उसने बनाया, उसने तुम्हें कोई स्कार्फ नहीं दिया है। तो जीशान कहता है कि उसने स्कार्फ दिया है तो क्या, बस वो एक ट्रैश है। मैं तुम्हें बता दूं कि वो तुम्हें अपना चाइल्डहुड फ्रेंड समझती है और कुछ भी नहीं। वो तुम्हें कभी भी लाइक नहीं करेगी, देखना एक दिन वो वापस मेरे पास आएगी। यन कहता है अगर तुम अपने आप को ऐसे ही फूल बनाना पसंद करते हो तो मुझे तुम पर तरस आ रहा है। जीशान को बहुत बुरा लगता है, ऐसा कैसे हो सकता है, चाहो मुझे लाइक करती है, वो ऐसे कैसे मुझे छोड़ के जा सकती है। तभी जीशान के माइंड में पास्ट लाइफ की चीज़ें याद आ रही होती है, कैसे उसने चाओ के कॉन्सर्ट में जाने से मना कर दिया। तो उसने कहा था कि उसकी फर्स्ट लव आ रही है, वो उसे रिसीव करने जा रहा है। फिर जीशान सोचता है कि उसके माइंड में ये सब चीज़ें क्या याद आ रही हैं। चाओ ने तो पहली बार सिंगिंग कंपटीशन में पार्ट लिया है, फिर वो अपना कॉन्सर्ट कैसे कर सकती है। फिर उसे सब कुछ समझ आ जाता है कि पास्ट लाइफ में ये सब चीज़ें हुई थी, और वो फिर जीशान सोचता है कि भी ये सारी चीज़ें नहीं हुई हैं, यानी मेरे पास भी मौका है चियाओ को मनाने का। फिर वो फ़ोन निकालता है। चियाओ ने एक बार उसे कहा था कि उसे स्विट्ज़रलैंड जाना है, पर उसकी फ्रेंड ने उसका मजाक उड़ाया। वो इतनी गरीब है कि कभी स्विट्ज़रलैंड नहीं गई होगी, वो इसलिए वो डिमांड कर रही है। वो तुरंत स्विट्ज़रलैंड की टिकट बुक करता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यन और चाओ वो कर रहे होते हैं। तभी यन पूछता है कि तुम्हारा वेकेशंस का क्या प्लान है। तो वो कहती है मैंने अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है। फिर वो अपने बैग में स्विट्ज़रलैंड की टिकट देखती है, तभी वहाँ पे जीशान कार लेके आ जाता है। चाओ समझ जाती है कि ये टिकट जीशान ने दिया है, पर जीशान खुश हो रहा होता है कि चाओ तो मेरे साथ स्काइंग के लिए जाना चाहती थी, तो अब तो मैंने उसे स्विट्ज़रलैंड की टिकट बुक करके दे दिया है, वो मेरे साथ जाने के लिए जरूर तैयार हो जाएगी। चाओ जीशान के पास आती है और टिकट फाड़ के जीशान के ऊपर फेंक देती है, और यन के पास चली जाती है और कहती है कि मुझे स्कीइंग करना पसंद नहीं है, मुझे आर्चरी करनी है। और वो लोग विंटर वेकेशन के लिए वहाँ से चले जाते हैं। और साथ में यहाँ पर जीशान बहुत शौक होता है। उसका फ्रेंड उसे कहता है कि वो अब तुझे पसंद नहीं करती है, तुझे अब उसे छोड़ देना चाहिए, बहुत सारी लड़कियां हैं तेरे पास। जीशान चिल्लाने लगता है कि नहीं, वो मुझे लाइक करती है, वो किसी और को लाइक नहीं कर सकती। फिर वो सोचता है कि पास्ट लाइफ में उसने मुझ पे 7 साल तक गिव अप नहीं किया था। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं चाओ और यहाँ पर यन तीरंदाजी कर रहे होते हैं और वो निशाने लगा रहा होता है। चाओ उसकी तारीफ करती है कि तुम कितने ज़्यादा टैलेंटेड हो, तुमने कब सीखा ये सब। यन कहता है मेरे और भी बहुत सारे सीक्रेट है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। चाओ सोचती है कि मैं तुम्हारा टॉप सीक्रेट मुझे पता है, तुम एक मोटर रेसर हो, चलो मैं तुम्हें निशान लगाना सिखाता हूँ। यन कहता है। फिर दोनों साथ में फ़ोटोज़ भी लेते हैं और चाओ यहाँ पे फ़ोटो पोस्ट कर देती है, सोचती है कि मेरा लकी चार्म है, और लिख भी देती है कि ये मेरा लकी चार्म है। जीशान के फ्रेंड ये सब देखते हैं और बातें करने लगते हैं कि दोनों लगता है ऑफिशियली डेट कर रहे हैं। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यन के फ्रेंड उसे चाओ के घर लेके आता है और बताता है कि इसने काफ़ी ड्रिंक कर लिया है, आज तुम्हें इसका ख्याल रखना होगा। ऐसा बोल के वह चाओ के ऊपर छोड़कर उसे चला जाता है। चाओ उसे अंदर लेके आती, सोचती है कि लास्ट टाइम इसने मेरा ख्याल रखा था। फिर वो उसके लिए हैंगओवर ड्रिंक भी लाती है और सोचती है कि वैसे ये बहुत क्यूट लग रहा है। फिर यन कहता है कि क्या तुम मुझे पिलाने में हेल्प कर सकती हो। वो उसका जैकेट निकालती है और उसे गर्मी लग रही होती है, तब वो उसे हग करने को कहता है। वो उसे हग करती है पकड़कर, वो उसे फिर उसे रूम में लेके आती है और उनकी एक्सीडेंटली किस हो जाती है। फिर वो ब्लश करने लगती है और इस बार वो समझ जाती है कि अब तक वो अपने आप से झूठ बोल रही थी, बल्कि यन को लाइक करती है वो,
और वो रूम से भाग जाती है। फिर हमें पता चलता है कि यन तो ड्रंक होता ही नहीं है। वो बहुत खुश हो रहा होता है। चाओ इस बारे में सोचने लगती है आखिर यन को वो कब से लाइक करने लग गई। ये सारी चीज़ें याद करके वो सोचती है कि यन के साथ उसने जितना भी टाइम स्पेंड किया वो सब बहुत स्वीट था। फिर चाओ के मन में ख्याल आता है कहीं ऐसा हुआ कि वो सिर्फ मुझे एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करता है और मुझे लाइक नहीं करता है, तो फिर मुझे अवॉइड करने लग जाएगा। अगर मेरी फीलिंग्स उसको पता चल गई तो वो अपने फ्रेंड को कॉल करती है और फ्रेंड से कह देती है कि मुझे तुम्हें एक बात बतानी है, मैं किसी को लाइक करती हूँ। उसकी फ्रेंड कहती है कि मुझे पता है तुम यन को लाइक करती हो। चाओ पूछती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। उसकी फ्रेंड उसे समझाती है कि तुम्हें डायरेक्टली यन को किस करना चाहिए, देख लेना वो तुरंत ही तुम्हारे लिए मान जाएगा। चाओ कहती है लेकिन मैं अभी किसी मैन को चेस नहीं करना चाहती हूँ। उसकी फ्रेंड कहती है कि चलो फिर हम लोग पहले उसकी फीलिंग्स के बारे में पता करेंगे। जब तुम्हारा सेकंड राउंड का कंपटीशन हो जाएगा तो हम लोग सेलिब्रेशन पार्टी रखेंगे, वहाँ पर तुम ड्रंक होने की एक्टिंग करना। और वो कहती है कि उसे जानबूझ के सेड्यूस करना, तुम्हें फिर उसकी फीलिंग्स के बारे में पता चल जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चाओ यहाँ पे सेकंड राउंड सिंगिंग कंपटीशन के लिए जाती है और बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। फिर वहाँ पर उसे यन को ढूंढने लगती है। यन उसे मिलता है और कहता है कि तुम मुझे ढूंढ रही थी। वो कहती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। वो कहता है बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। वो सोचता है कि इसे पता नहीं है कि वो इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है कि उसे वॉल पे पुश करके मुझे उसे किस करने का मन कर रहा है। फिर वो यहाँ पर खाने के लिए जाते हैं और वहाँ पे यन उसे बहुत सारी चीज़ें खाने को दे रहा होता है। चाओ कहती है मैं इतना सारा नहीं खा पाऊँगी। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहूँगा। चाओ सोचती है कि बहुत ही ऑर्डिनरी सी हूँ और ये मुझे प्रिंसेस की तरह ट्रीट कर रहा है। फिर यन उसे नेकलेस पहनाता है। तभी यहाँ पे कुछ कपल आ जाते हैं। वो लोग उन्हें देख के छुपने जा रही होती है और ये दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। तो इन लोगों को देखकर वो लोग बात करने लगते हैं कि लगता है कपल किस करने जा रहे हैं, फिर हमें यहाँ से जाना चाहिए। चाओ और यन यहाँ पर एक दूसरे से दूर जाते हैं और फिर वो उसे नेकलेस बनाने के बाद अपनी फ्रेंड के साथ डिनर पे लेके आता है। और चाओ की फ्रेंड उससे कहती है कि भूलना मत कि आज हमारा क्या मिशन है। चाओ कहती है कि हाँ मुझे याद है, मुझे ड्रंक होने की एक्टिंग करना है और यन को सेड्यूस करना है। फिर वो हम देखते हैं चाओ एक्टिंग करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाती है। उसकी फ्रेंड को भी समझ आ जाता है वो ड्रंक हो गई है। फिर वो यन उसे ड्रिंक करने से रोकते हैं और वो कहता है कि ड्रंक हो गई हो इसलिए ड्रिंक मत करो। फिर ये कहती है कि ठीक है हस्बैंड। फिर वो चाओ को घर छोड़ने के लिए जाता है। वो करते हुए वो थोड़ा सा होश में होती है। वो कहती है कि मुझे अपने घर नहीं जाना है, मुझे यन के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। यन चाओ को अपने बैग पर लेता है और उसे उठाकर ले जा रहा होता है। वो बहुत खुश होती है, उसे थैंक यू बोलती है। यहाँ पे यन उसे घर के बाहर लेके आता है और वो कहता है मैं जा रहा हूँ। फिर वो उसे रोकती है, कहती है कि अगर तुम ये रोज़ एक्सेप्ट करोगे तो तुम मेरे होगे। वो कहता है मैं ऑलरेडी तुम्हारा हूँ। वो सोचती है कि मैं क्या बोलूँ। वो चाबी छुपा लेती है और कहती है कि मैं अपनी चाबी भूल गई। वो उसे फिर अपने घर लेके आता है। चाओ को बहुत खुशी होती है कि फाइनली इसके घर पर आ गई। चाओ कहती है कि मैं जानती हूँ कि मैं बहुत बुरी हूँ, लेकिन इसके साथ रहना है तो मुझे इतना बुरा बनना ही पड़ेगा। फिर इसके बाद वो उसे रूम में लेके आता है, कहता है कि तुम रेस्ट करो, मैं शावर लेने जा रहा हूँ। फिर जब वो शावर लेके आता है तो चाओ कहती है कि मुझे भी शावर लेना है, तो मुझे अपना नाइट ड्रेस दे दो, तुम्हारा कपड़ा पहनूंगी। यन कहता है कि तुम अभी ड्रंक हो, शावर कैसे लोगी। वो कहता है कि मैं ड्रंक नहीं हूँ, मुझे शावर लेना है। फिर वो अपनी ड्रेस दे देता है। चाओ जब शावर लेके बाहर आती है तो यन उसे देखकर शौक होता है, कहता है कि तुमने पैंट्स क्यों नहीं पहनी है। चाओ कहती है तुम्हारी पैंट्स बहुत बड़ी थी, वो मुझे फिट नहीं आती, इसलिए यन उसके हेयर ड्रायर से बाल सुखाने लगता है। तभी वो उसे हग करने लगती है और कहती है कि मैंने तुम्हारा नाइट ड्रेस भी पहनी हूँ और तुम्हारा शावर जेल भी यूज़ करी हूँ, इसका मतलब अब मैं तुम्हारी हूँ। यन शौक होता है, सोचता है कि ये क्या कह रही है, क्या तुम मुझे लाइक करती हो। वो पूछता है, वो उसे दूर करता है और कहता है कि तुम मेरे इतना क्लोज मत आओ। वो कहती है कि क्यों, वापस उसे हग करती है। फिर यन चाओ को रूम में लेके आता है और कहता है कि तुम सो जाओ, मैं दूसरे रूम में जाके सोता हूँ। वो कहती है कि नहीं तुम यहीं पे रहो। फिर वो सोचती है कि लगता है मेरे साथ रूम शेयर नहीं करना चाहता है। फिर उसे रोक के मानती है। यन मान जाता है, कहता है ठीक है मैं ज़मीन पे सोऊंगा। चाओ कहती है तुम नीचे सोओगे, तुम यहीं पे सो जाओ, मैं बिल्कुल मूव नहीं करूँगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ। वो कहता है कि नहीं, मैं जो ज़मीन पे सोना ज़्यादा पसंद है। वो नीचे लेट भी जाता है और फिर हम देखते हैं कि रात में चाओ यन के पास पहुंच जाती है और कहती है कि मैं भी यहीं पे सोऊंगी और उसे किस करती है।
वो शौक होकर उठ जाता है और पूछता है कि क्या तुम मुझे लाइक करती हो। चाओ कहती है हाँ थोड़ा सा। फिर वो बोलने के बाद सो जाती है। यन उसे फिर से बेड पे लेटा देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब चाओ की नींद खुलती है तो वो सोचती है कि ये तो येन का बेड है, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। वो याद करती है कल कैसे उसने उसको किस कर ली थी और तभी यहाँ पर येन आ जाता है। वो कहता है कि ब्रेकफास्ट रेडी है, जल्दी से आ जाओ। चाओ शाय हो रही होती है। येन कहता है कि हम लोग अलग अलग सोए थे, मैं ज़मीन पे और तुम बेड पर, फिक्र मत करो हमारे बीच कुछ नहीं हुआ है। वो बहुत ज़्यादा शर्म मार रही होती है। फिर वो कहती है मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं ऐसा एक्ट करूँगी जैसे मुझे कुछ याद ही नहीं है। फिर वो उससे कहती है कि मुझे तो कल रात को कुछ याद ही नहीं है। वो कहता है सच में। वो कहता है हाँ मुझे ड्रंक होने के बाद कुछ याद ही नहीं रहता है। येन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कल तुम क्या करी थी। चाओ शौक होती है कि रिकॉर्डिंग कौन करता है। फिर वो कहती है कि नहीं नहीं दिखाने की जरूरत नहीं है। फिर चाओ कहती है कि मैं अपने घर जा रही हूँ। येन कहता है कि कल मेरी रेसिंग है, क्या तुम आओगी। चाओ कहती है कि ऑफ कोर्स। फिर वो जल्दी से रूम में जाकर अपनी फ्रेंड को कॉल पे बात करती है और सब बताती है उसे। उसकी फ्रेंड को शौक लग रहा होता है कि वो तुम्हारे साथ था और उसने कुछ नहीं किया। चाओ कहती है कि वो सच में बहुत ही अच्छा है। चाओ उसकी फ्रेंड कहती है कि वो एक जेंटलमैन है, वो तुम्हें डिज़र्व करता है। फिर बताओ तुम्हारा आगे क्या प्लान है। वो उसे फिर चाओ अपने मन में सोचती है कि अब मैं ऐसा प्रिटेंड नहीं कर पाऊँगी, मैं उससे बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ तो अब मैं उसे अपना लव कन्फेस करूँगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं चाओ एक सपना देखती है और वो सपने में येन का एक्सीडेंट होते हुए देखती है रेसिंग के टाइम। फिर वो नेक्स्ट मॉर्निंग टेंपल जाकर उसके लिए प्रेयर करती है और एक लकी चार्म भी लेती है और क्या बस वो सेफ रहे। फिर वो उसे लकी चार्म देने के लिए जाती है और कहती है कि तुम्हारे लिए। वो उसे थैंक यू बोलता है और कहता है कि कल मेरी रेसिंग देखने ज़रूर आना, भूलना मत। वो प्रॉमिस करवाती है कि तुम सेफ रहोगे। नेक्स्ट दिन वो रेसिंग के लिए अपनी फ्रेंड के साथ जाती है। वो बहुत खुश होते हैं। रेस स्टार्ट हो जाती है। चाओ को येन की बहुत फिक्र हो रही होती है, कहीं उसे का एक्सीडेंट ना हो जाए। वो डर जाती है और बेहोश हो जाती है। और हम देखते हैं यहाँ पे येन अपनी ट्रॉफी लेकर आता है। फिर चाओ को दिखाता है। वो बहुत खुश होती है। वो सोचती है क्या ये सब सपना था, अच्छा हुआ तुम ठीक हो। फिर येन पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ था। वो बताती है कि उसने सपना देखा तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है। वो समझाता है कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारा लकी चार्म मेरे पास था। वो इसे बताती है कि उसे बहुत लाइक करती है। फिर शौक हो जाती है कि वो अच्छी भी नहीं दिख रही, आखिर ऐसे वक्त वो कैसे कन्फेस कर सकती है। मैंने तो इतनी सारी प्रैक्टिस करी थी अपना लव कन्फेस करने के लिए, पर मैं सारी लाइंस भूल गई। फिर वो बहुत सारे गिफ्ट्स भी देने लग जाती है। येन कहता है कि तुम मेरी लाइंस चुराओ मत, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, वो भी तुमसे ज़्यादा, तुमसे पहले। वो कहता है कि मेरी प्रिंसेस इतनी ज़्यादा ब्रेव है कि उसने मुझसे पहले ही कन्फेस कर लिया। तो चाओ पूछती है कि यानी तुम भी आज मुझे प्रपोज करने वाले थे। येन कहता है हाँ। वो उसे सारी चीज़ें दिखाने लगता है, उसने कितनी सारी तैयारी की थी। चाओ बहुत सारे गिफ्ट भी देता है चाओ को। ये सब देख के वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर उससे पूछ लेता है कि क्या मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ। वो तुरंत ही हाँ कहती है, उसे हक कर लेती है। फिर येन चाओ को घर छोड़ने जाता है। वो कहती है कि हम इतनी जल्दी क्यों पहुँच गए। वो उसे हक करता है और कहता है कि मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ, क्या तुम भी करना चाहोगी। फिर वो दोनों किस करते हैं। फिर इस बारे में सोच सोच के चाओ बहुत खुश हो रही होती है और दूसरी तरफ येन भी उसकी फ़ोटो और अपनी फ़ोटो देख के बहुत खुश हो होता है दोनों के। फिर ये फ़ोटो देख के जिशान के फ्रेंड उसे बताने लगते हैं कि अब लगता है सच में दोनों डेट कर रहे हैं। जिशान को यकीन नहीं होता। वो कहता है कि वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकती है, वो कैसे किसी और को चुन सकती है मुझे छोड़कर। ये फ़ोटो देखकर वो पागल होने लगता है और कहता है कि मुझे उससे बात करना पड़ेगा। उसके फ्रेंड उसे समझाते हैं ऐसा मत कर, उसके पास बॉयफ्रेंड है, वो रिलेशन में है। वो कहता है रिलेशन में है तो क्या हुआ, उसका ब्रेकअप करवा दूंगा, मुझे पता है अगर मैं इनिशिएटिव लूँगा तो वो मेरे पास आ जाएगी और वो उसे भूल जाएगी। इसकी फ्रेंड्स उसे समझाने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं मानता। वो कहता है कि तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते हो। इतने में उसकी मोम वहाँ आ जाती हैं। वो उसे चिल्ला के कहते हैं कि एक लड़की के लिए तुम पागल हो चुके हो, हमारी फैमिली की वारिस हो तुम अपनी पोजीशन छोड़ना चाहते हो तो काफ़ी लोग उस पोजीशन को लेने को तैयार हैं, तुम सोच लो। फिर वो रुक जाता है अपनी मोम की वजह से, पर मोम के जाने के बाद तुरंत उसे ढूंढने के लिए जाता है और वो इसका फ्रेंड समझाता है कि तुम्हारी मोम नहीं चाहती है इसलिए तुम चाओ का पीछा छोड़ दो। वो कहता है कि
वो दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड हैं। अगर वो सच में उसे लाइक करती तो कब का उसे डेट कर रही होती। वो मुझे लाइक करती, मुझे पता है वो मेरा वेट कर रही होगी। वो होटल के बाहर पहुंचता है और चाऊ को देख के खुश हो जाता है। तभी यहाँ पे यन चाऊ से मिलने आता है। वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। ये सब देख के वो बहुत जेलस होता है। फिर वो चाऊ के अंदर जाते ही यन जब जीशान को देखता है उसके पास आता है और कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहो, अच्छा होगा तुम्हारे लिए। जीशान चिल्लाता है कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम मुझसे दूर रहो, वो मुझे लाइक करती है। वो कहता है अच्छा तुम्हें पता है ना वो तुम्हें कितना चेस करती थी, वो तुम्हें किस तरीके से ट्रीट कर किया करते थे, तुम मुझसे बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं करते। उसे बहुत बुरा लगता है। जीशान को अपनी गलती का एहसास होता है कि मैंने सच में उसका अच्छा नहीं किया, उसके साथ अच्छा से होता तो वो मुझे छोड़ के कभी नहीं जाती, हमेशा मेरे साथ होती। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चाऊ यन के साथ टेंपल में जाती है। दोनों यहाँ पे प्रे करते हैं और विश करते हैं हम दोनों सब साथ रहें। फिर हम इसके बाद देखते हैं रात में चाऊ यन के साथ रुकी होती है और दोनों बैठ के रोमांटिक मूवी देखते हैं और साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चाऊ कॉलेज में आती है और वहाँ पर जीशान उसे पकड़कर कहता है कि मुझे तुमसे बात करने का मौका मिल गया, मुझे फाइनली अब चांस मिला है तुमसे बात करने का। वो उस पर चिल्लाती है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझसे दूर रहो। वो कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ गलत बिहेव नहीं करूँगा, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। वो कहती है मेरा पीछा छोड़ दो, अब तुम्हें कोई हक नहीं है, तुम बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग हो, हम दोनों के बीच अब कुछ नहीं हो सकता है, अच्छा होगा तुम मेरा पीछा छोड़ दो। वो सोचती है कि फीलिंग्स एक मिरर की तरह होती हैं, अगर एक बार टूट जाए तो पहले जैसी नहीं हो सकती है। जीशान कहने लगता है कि तुम मुझे लाइक करती हो, कैसे किसी और को लाइक कर सकती हो। चाऊ कह देती है कि तुम मुझे सब कुछ दे सकते हो। वो सोचती है कि यन मुझे अपना प्यार, रिस्पेक्ट, अपना सब कुछ दिया जो मुझे कभी नहीं तुमने दिया, और वो उसकी फ्रेंड्स को भी नहीं पसंद कर सकती है, वो हमेशा मुझे बुली करते थे। वो कहता है मैं अपने फ्रेंड से रिलेशन ख़त्म कर दूंगा। वो कहती है कि तुम्हें रिलेशन ख़त्म करने के कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो मुझे बुली नहीं करते, तुम मुझे बुली उनसे करवाते थे, तुम अपने फ्रेंड्स को अलाउ करते थे कि वो मुझे बुली करें। देखो एक दिन यन से मैं शादी करने वाली हूँ और हमारे बीच में अब कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए तुम अब जा सकते हो। वहाँ से चली जाती है। जीशान को बहुत शौक लगता है यन से शादी करेगी और मुझे छोड़ के चली जाएगी। जीशान वापस से चाऊ के पीछे जाने लगता है। यन उसे रोकता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड के पीछे क्यों पड़े हुए हो। यन उसे पंच मार देता और कहता है कि तुम भूल क्यों जाते हो कि उसने तुम्हें अपने से दूर कर दिया है, अब वो तुम्हें लाइक नहीं करती है, उसका ख्याल तुमने ढंग से नहीं रखा, तुमने खुद ही उसे दूर किया, ये तुम्हारी गलती है। फिर दोनों फाइटिंग कर रहे होते हैं और सीढ़ियों से नीचे गिर जाते हैं। यहाँ पे चाऊ आती है, यन से पूछती है तुम ठीक हो और उसे लेकर चली जाती है। जीशान को बहुत बुरा लगता है, वो सोचता है कि अब मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है। फिर वो यहाँ से यन को ले जाकर मेडिसिन लगाती है, उसके फोरहेड पे किस करती है। यन पूछता है कि क्या उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा। वो कहती है हाँ मैंने जल्दी से जाके वॉशरूम में अपना हाथ धो लिया, तुम अपसेट मत हो। इस बात पे यन कहता है कि मैं इस बात से अपसेट नहीं हूँ कि तो वो तुम्हें लाइक करता है, बल्कि मैं इस बात से अपसेट हूँ कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। चाऊ कहती है कि चलो क्यों ना मैं तुम्हारी एक कंडीशन मान लूँ, कोई एक कंडीशन तुम बोल सकते हो। वो कहता है ठीक है, बाद में के लिए सेव करके रखता हूँ। फिर वो कहती है एक्सपायरी टाइम है 1 मंथ। फिर यन कहता है कि मैं रात में ढंग से सो नहीं पाता, मेरे रूममेट की वजह से वो बहुत ज़्यादा खराटे लेता है, मैं एक अच्छी नींद लेना चाहता हूँ। फिर चाऊ कहती है कि ठीक है आज रात में तुम्हारे साथ सोऊंगी। फिर दोनों साथ में घर आते हैं और किस करने लगते हैं और अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं चाऊ अपने फाइनल राउंड में पहुँच जाती है और कंपटीशन जीत जाती है। सेलिब्रेट करने जाते हैं और यहाँ पे वो केक कट करती है, चाऊ को वॉक करते हुए जा रही होती है। तभी वहाँ पे जीशान आकर उसे बहुत सारे गिफ्ट देता है और कहता है आज तुम कंपटीशन जीती हो और तुम्हारा बर्थडे भी है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। इसमें डायमंड की ज्वेलरी, नेकलेस सब कुछ है, जो भी तुम चाहो मैं सब कुछ तुम्हें दूंगा, और कुछ नहीं हो तो मैं तुम्हें खरीद के दे दूंगा, मुझे प्लीज़ एक मौका दो। यन उसे मारता है कि आखिर तुम कब तक एक्टिंग करोगे, कब ये एक्टिंग बंद करोगे तुम अपना। चाऊ कह देती है कि दोबारा मेरा पीछा मत करना, मुझे भूल जाओ, अच्छा होगा तुम्हारे लिए।
फिर जीशान को यन और चाऊ छोड़कर चले जाते हैं। जीशान को पुरानी चीज़ें याद आती हैं कि पास्ट लाइफ उसने क्या क्या किया था। ये सोचता है कि अब बहुत लेट हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता है। फिर यन और चाऊ घर जाते हैं। यन पूछता है क्या हुआ, तुम हैप्पी नहीं दिख रही हो। वो पूछती है कि क्या तुम जेलस हो जीशान। सच में मैं जीशान को लाइक नहीं करती हूँ। वो कहता है तुम क्यों डर रही हो, मैं जेलस नहीं हूँ। दोनों ही किस करते हैं और जीशान से कहता है कि एक्चुअली मैं जेलस नहीं हूँ। वो उसे बताता है कि जब भी मैं तुम्हें जीशान के साथ देखता था मैं बहुत जेलस फील करता था, बस मेरा यही दिल करता था कि मैं तुम्हें उससे छीन लूँ। फिर वो सोचती है कि ये मुझे बहुत पहले से लाइक करता है और जीशान की वजह से मैं इससे हमेशा दूरी बना के रखती थी, इसे कितना बुरा लगता होगा। चाऊ से सॉरी बोलती है और वो कहती है कि मुझे शुरू से ही बस तुम्हें लाइक करना चाहिए था। वो उसे रिंग पहनाता है। फिर वो उसे बहुत सारे गिफ्ट भी देता है जो उसके लिए लेके रखा हुआ था, जो कभी दे नहीं पाया था। अब वो बहुत ज़्यादा खुश थे और साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, डेटिंग भी करते हैं। चाऊ बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी थी और उसकी कंसल्ट हो रही थी। अनुज से मिलने आता है सीक्रेटली और इधर दूसरी तरफ जीशान घूम रहा होता है, उसका कार से एक्सीडेंट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे यन अपनी रेसलिंग कंपटीशन जीत जाता है और अपना रिलेशनशिप अनाउंस कर देता है। फिर दोनों एक दूसरे को पब्लिकली प्रपोज करते हैं और जाके कोर्ट से मैरिज सर्टिफिकेट लेके अपनी वेडिंग नाइट मनाते हैं और इसी तरह हमारे ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर ये ड्रामा आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।